देखिए आज हम सीखेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में। और परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है सभी जानते हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी ऑफ आर, है ना। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। और कॉम्बिनेशन का एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना, है कि नहीं। ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये हो गया परमुटेशन, है ना। तो देखिए परमुटेशन में मतलब हमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर को हम गिनता है। जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा क्या है, 2 1 है ना। तो ये दोनों काउंट होते हैं परमुटेशन में, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये दोनों इक्वल मानते हैं, 1 2 और 2 1 इक्वल है, मतलब कंबाइन, मतलब दोनों दोनों में ऑर्डर में हम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर है, मतलब कॉम्बिनेशन केस में, है ना। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर में डिपेंड करते हैं, लेकिन नहीं। तो इस चीज़ के फर्क है। तो हम इसी चीज़ का हम क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, इस तीन तीन चीज़ से हम स्टडी करेंगे। ऑरेंज, एप्पल, कैप्सिकम। देखिए ऑरेंज नंबर 1 2 3 है ना। तो 1 पे ऑरेंज भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, या कैप्सिकम भी 1 पे आ सकता है। तो मतलब क्या हो गया, 3 CO 1 क्या हो गया, तीनों आ सकते हैं, मतलब 3 आ गया, है ना। या 3 PO 1 भी 3, क्योंकि हम तीनों तीनों एक जगह फर्स्ट में आ सकते हैं, लेकिन नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड में संतरा पहले आ सकता है कि नहीं। या कैप्सिकम पहले आ सकता है, या एप्पल पहले आ सकता है कि नहीं। हम चेक करेंगे विद यूजिंग सम टेबल। देखो देखो, हम पहले एप्पल रख लो, है ना। फिर संतरा ऑरेंज रख दो, फिर कैप्सिकम रख लो, है ना। ये भी आ सकता है। या एप्पल रख लो, कैप्सिकम रख लो, ऑरेंज रख लो, ये भी हो सकता है। ऑरेंज और कैप्सिकम को बदल के, या ऑरेंज पहले रखो, एप्पल इसके बाद फिर कैप्सिकम, फिर ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद कैप्सिकम, ऑरेंज, एप्पल, कैप्सिकम, एप्पल ऑरेंज भी आ सकता है ना। तो हमारे पास टोटल केसेस का कितना आ सकता है, 6 आ सकते हैं। अगर हम तीन चीज़ को हम ऐसे रखेंगे तो टोटल केसेस कितना आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन लेकिन देखिए सेकंड में दो दो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम एक चीज़ तो हम कैलकुलेट कर लिया ना, एक का तो दोनों तीन तीन आते हैं ना। फर्स्ट में तीनों आ सकते हैं ना। अब सेकंड में देखेंगे ए और ओ, एप्पल और ऑरेंज आ सकते हैं, ऑरेंज और एप्पल भी आ सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से ए ओ और ओ ए दोनों ऑर्डर होते हैं ना। और परमुटेशन में केसेस में ऑर्डर को हम गिनते हैं, मतलब ये सभी गिनेगा, मतलब 1 2 3 4 6। तो मतलब 3 P ऑफ 2 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझाए, समझ में आए। अब कम्बिनेशन में केसेस में ए और ओ ए दोनों इक्वल मानते हैं ना। परमुटेशन में केसेस में ये दोनों अलग मानते हैं, ऑर्डर ऑर्डर को मैटर करते हैं परमुटेशन में केसेस में, है ना। लेकिन कम्बिनेशन में केसेस में मैटर नहीं करते हैं, मतलब दोनों इक्वल मानते हैं। यानी ए और ओ ए हमको एक गिनना है ना। तो ये एक हो गया, ए सी और सी ए एक हो गया, दो हो गया, सी ओ और ओ सी एक हो गया। तो मतलब एक ये ए सी और सी ए एक ये, और एक ये, तो मतलब 3 आ रहे हैं। तो मतलब हमारा क्या होगा, 3 C ऑफ 2 कितना होगा, 3 होगा कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली हम इस चीज़ को फिर से लिखेंगे, ए ओ सी, ए सी ओ ए सी, ओ सी ए, और सी ओ ए, और सी ए ओ, है ना। ये टोटल टोटल 6 केसेस बन रहे हैं ना। मतलब 3 आइटम से हम 6 केसेस बन रहे हैं ऐसे रखने से, है ना। तो ये इसको बदल भी कर सकते हैं ना, बदले बदले करते करते टोटल केसेस हमारा कितना आ रहा है, 6 केसेस आ रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए अब हम 3 C ऑफ 3 और 3 P ऑफ 3 ढूंढते हैं, कितना आते हैं। देख परमुटेशन में केसेस में ऑर्डर ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर हम गिनती करते हैं। देख ए ओ सी और ए सी ओ ए सी, ओ सी ए, सी ओ, ऐसे है ना। तो ये सब गिनती करेंगे। तो टोटल केसेस कितना बन रहा है, 6, सॉरी 6 बन रहे हैं ना। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 - 3 0, है ना। तो सॉरी ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। परमुटेशन में केसेस में क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है परमुटेशन का, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो 3 - 3 0 फैक्टोरियल, यानी ये हो गया 6, है ना। तो परमुटेशन में केसेस में टोटल केसेस ये सब गिनती करेंगे, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में केसेस में क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 3 0 फैक्टोरियल
इंटू 3 फैक्टोरियल, तो मतलब 1 बन रहा है ना। ये 6 आइटम है ना, 6 मतलब केसेस है ना, मतलब कॉम्बिनेशन केसेस में ए ओ सी है ना, यानी ओ ए सी चाहे जितना भी मतलब क्या बोलते हैं उधर बदल करो, ये सब एक ही है ना। समझ में आया। इसमें ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता इसमें। देखो अगर ए ओ सी एप्पल ऑरेंज मतलब क्या बोलते हैं कैप्सिकम है तो ये तीनों है ना, मतलब चाहे इसको चेंज भी करो, ये तो है ना। जैसे कि मतलब ऐसे इसको 1 2 3 को आप ऐसे भी रखो है ना, चाहे ऐसे भी रखो, है तो तीनों एक ही में, एक मतलब एक जगह पे है ना। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन के केस में 3C जो है ना हमारा 1 आता है, इसलिए आता है। ये हो गया। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि कैसे होता है परमुटेशन और कम्बिनेशन। तो हम बाद में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी।